हेलो दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रियल नंबर की। तो इसमें हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो देखिए क्या है वो स्टेप। तो देखिए हम क्या लेंगे, आपको पता है इसको हम मान के ले देंगे, ये रेशनल प्रूव करना है लेकिन हम इसको मान के चलेंगे कि एक रेशनल नंबर है। तो मानेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। इसको हमने रेशनल नंबर मान लिया। तो जब रेशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, P/Q फॉर्म में होगा। तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q आपके क्या है, P एंड Q आर इंटीजर विच नो फैक्टर कॉमन। ठीक है, यानी कि आपकी ये कैसे नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है और इनका HCF क्या है, 1 होगा। को प्राइम नंबर का HCF क्या है, 1। ये हमने ऐसे दो नंबर मान लिए। P और Q क्या है, इंटीजर है जिनमें आपका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। यानी कि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ये आप खास ध्यान रखिए कि इनको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये नंबर जो हैं वो आपके को प्राइम है, यानी कि इनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो देखिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ कर दीजिए स्क्वायर बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और इधर P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे, ये 5 आ गया आपका, इधर P²/Q² आ गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया 5Q² इक्वल टू P²। अब यहाँ पे 5Q², तो यहाँ पे देखो अब 5 से P² में 5 डिविजिबल है। यहां से अगर 5 जाएगा तो इधर जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा P² में। तो हम यहां से लिखेंगे दैट P² इज डिविजिबल बाई 5। यानी कि जो हमारा P² है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। अब P² जब 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा हमारा, P इज देन, इसलिए P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपकी थ्योरम भी है। क्या है थ्योरम, आपकी थ्योरम है आपकी, इफ ए बी प्राइम नंबर, ए अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ए बी प्राइम नंबर एंड P² इज डिविजिबल बाई ए, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई ए। अगर P² में ए डिविजिबल है तो P भी ए से डिविजिबल होगा। ये आपकी थ्योरम है। देखिए चेक कर लीजिए, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। हमने मान लिया P आपका कोई भी इंटीजर हमने लिया, आपका मान लिया 25 है, तो ये आपका कोई भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है। यानी कि इसका अब ये P², तो ये 5 भी देखो, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5। तो अगर 5 से डिविजिबल होगा, हाँ, तो ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया आपका कि अगर P² डिविजिबल होगा 5 से तो P भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, मान लेंगे तो P इक्वल टू, जब 5 से डिविजिबल है तो यहाँ से क्या मान लेंगे, P इक्वल टू हम कोई और नंबर मान लेंगे। हमने मान लिया 5R है, P डिविजिबल है 5 से, तो P इक्वल टू हमने 5R मान लिया। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। कर दीजिए स्क्वायर बोथ साइड। यहां हो गया, कितना हो गया आपका, P² इक्वल टू ये आपका 5R का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 25R²। ठीक है, अब P² की जगह हम क्या रख देंगे, हमने देखो P², इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें तो P² की जगह कितना रख दें, ये आ गया 5Q²। 5Q² इक्वल टू कितना आ गया, 25R²। तो यहां से देखो Q² इक्वल टू कितना आ गया, 5R²। तो देखो P² इक्वल टू इतना आया और Q² इक्वल टू ये है आपका। तो यहां से आप देख रहे हैं कि Q² भी किससे डिविजिबल है, ये 5 अगर इधर ले आए तो Q² भी डिविजिबल है 5 से। तो यहां भी लिख देंगे Q² इज डिविजिबल बाई 5, देन
Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो देखो यहां से P भी 5 से डिविजिबल हो गया और Q भी 5 से आपका डिविजिबल हो गया। जब P और Q दोनों 5 से डिविजिबल हो गए यानी कि P और Q क्या आ गए, यानी कि P और Q में 5 कॉमन आ गया, तो यानी कि ये दोनों आपके कौन से कोप्राइम नंबर नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए इधर लिख देते हैं, देखिए इसलिए 5 इज डिविजिबल या 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ। अब ये किसका कॉमन फैक्टर हो गया, P एंड Q। लेकिन हमने क्या माना था कि P और Q कैसे है, नो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया कि P और Q हमने माना आपका था कि नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ लिख देंगे। तो क्या हो गया यहाँ से, बट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट P एंड Q नॉट अ कॉमन फैक्टर। ठीक है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। हमने क्या माना था कि √2 रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब हमारा एजम्पशन कैसा हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए √2 आपका क्या आ गया, आपका इज इरेशनल। तो √2 आपका इरेशनल नंबर आ गया। तो आप ये समझ गए होंगे क्या किया आपको, हमने इसको P अपॉन Q फॉर्म में मान लिया, जहां पे P और Q क्या थे आपके इंटीजर मान लिए। हमने ऐसे नंबर मांगे जिनमें कोई आपका फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का। जो आपकी वैल्यू है यहां से क्या हो गया, 5 P² में डिविजिबल था, तो थ्योरम से P में भी 5 डिविजिबल होगा। अब यहां से 5P = 5R मान लिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का। तो यहां भी हमने क्या देखा कि 5 जो है P² में भी P में भी डिविजिबल है और Q में भी डिविजिबल, लेकिन हमने माना था तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हमने माना था 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, एजम्पशन जो था √5 रेशनल गलत हो गया। तो इसीलिए √5 यहाँ पे क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, √5 आपका इरेशनल हो गया, ध्यान रखिए। तो चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल मान के चलेंगे। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, तो हमने इसको भी रेशनल मान लिया। अब रेशनल है तो P अपॉन Q फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 = P अपॉन Q। और P और Q क्या है आपके, इंटीजर्स हैं। ठीक है, P और Q इंटीजर्स हैं, P ≠ = 0 और Q ≠ 0, ये है आपका। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा 2 √5 = क्या हो जाएगा, P अपॉन Q -3। तो यहां से √5 = कितना आ गया, P अपॉन Q -3 और 1/2। अब देखो ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, P अपॉन Q फॉर्म में, और 2 और 3 आपके क्या नंबर हैं, आपके इंटीजर्स हैं। तो यहां से ये जो होगा ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे, इसलिए P अपॉन Q -3/2 इज रेशनल। ठीक है, अब ये रेशनल हो गया, तो भाई इक्वल में है तो ये भी तो रेशनल हो गया। तो यहां लिख देंगे √5 इज रेशनल। अब √5 रेशनल आ गया, लेकिन कंट्राडिक्शन क्या है, हमें पता है कि फैक्ट है आपका कि √5 इरेशनल है। तो यहां लिख देंगे बट कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 कैसा है आपका, इरेशनल है। तो अब ये √5 इरेशनल है, हमने माना √5 रेशनल है। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हम आप यहाँ कर दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आपको इनको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो पहला है आपका 1/√2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनल मान लेंगे। तो लेट 1/√2 इज रेशनल। अब जब रेशनल माना है तो क्या हो जाएगा, ये P अपॉन Q फॉर्म में होगा। तो 1/√2 = क्या हो गया, P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और P एंड Q ≠ 0।
ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P, इधर पलट दिया हमने और इधर भी हमने डिजिट पलट दी, इधर Q/P हो गया, इधर 2/√2/1 हो गया। ठीक है, अब Q/P आपको पता है कैसा है, ये रेशनल है, तो यहाँ पे लिख देंगे Q/P इज रेशनल। Q/P रेशनल है तो √2 भी आपका कैसा हो गया, √2 इज रेशनल होना चाहिए। लेकिन आपका कंट्राडिक्शन क्या है कि √2 आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो यहां पे लिख देंगे, इधर लिख देते हैं, बट कंट्राडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, इसलिए √2 आपका कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ये आपका इस तरीके से कर लेंगे, √2 मतलब यानी कि सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 1/√2, तो 1/√2 आपका कैसा हो गया, पूरा ये नंबर आपका इरेशनल हो गया। अब देखिए 7√5 क्या है, इसको भी मान लेंगे, तो इसको मान लिया हमने, लेट 7√5 इज रेशनल। ठीक है, तो 7√5 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q हो गया। जब P/Q हो गया तो यहां से देखो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7P/Q आ जाएगा। अब देखो ये वाली डिजिट जो है ये आपकी कैसी है, रेशनल है, तो 7P/Q इज रेशनल। अब ये रेशनल है आपकी, तो यहां से √5 भी रेशनल हो गया, इसलिए √5 इज रेशनल। लेकिन ये क्या है आपका, √5 रेशनल है, लेकिन कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहां से कंट्राडिक्शन हो गया, ये √5 आपका इरेशनल है, तो यहां से लिख देंगे हम, सो √5 7√5 आपका क्या हो गई, इज इरेशनल। ठीक, ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरीके से ये वाला आपको करना है 6 + 2√, तो यहां से कर दीजिए, तो लेट 6 + √2 इक्वल टू रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। ठीक है, जब रेशनल मान लिया तो क्या हो जाएगा, 6 + 2√, इक्वल टू P/Q, वेयर P और Q क्या है आपके, इंटीजर्स हैं। ठीक है, P और Q आपके इंटीजर्स हैं। अब यहां से कर दीजिए Q0 इक्वल टू 0 है, ये आपको लिख देना है। अब इधर से क्या हो जाएगा, देखो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q -6, ये हो जाएगा। तो देखो भैया P/Q -6 भी तो आपका रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि 6 क्या है आपका, 6 तो इंटीजर है आपका, जब माइनस होगा तो रेशनल नंबर में से, तो ये भी तो रेशनल होगा। तो यहां से लिख देंगे P/Q -6 इज रेशनल, इसलिए √2 इज रेशनल होना चाहिए। लेकिन कंट्राडिक्शन है क्या, कंट्राडिक्शन देखिए इधर लिख देते हैं यहां ऊपर, कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो यहां से √2 आपका कैसा आ गया, इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।